अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है रिज़वान और आप देख रहे हैं नेक्स्ट डे सॉल्यूशंस का यूट्यूब चैनल। हमारे वेब डेवलपमेंट के कोर्स के आज के इस लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे लारावेल। पिछले लेक्चर्स में हमने देखा कि वर्डप्रेस के थीम्स कैसे बनाए जाते हैं, वर्डप्रेस के प्लगइन कैसे बनाए जाते हैं और उनसे रिलेटेड जितनी भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए थी वर्डप्रेस डेवलपमेंट की वो हम कंप्लीट कर चुके हैं। इवन कस्टम गुटेनबर्ग ब्लॉग्स बनाना भी, जो कि एक एडवांस टॉपिक है। तो अगर आपने पिछले लेक्चर्स नहीं देखे तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा जहाँ पे जाके आप सारे पिछले लेक्चर्स को देख सकते हैं और आने वाले न्यू लेक्चर्स को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक कर दें ताकि आपको न्यू नोटिफिकेशंस आते रहें। और अगर आप यही कोर्स हमारे इदारे में आके हमारी निगरानी में या फिर ज़ूम पे हमारे साथ लाइव करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे नीचे दिए गए नंबर्स पे राब्ता करके खुद को एनरोल करवा सकते हैं। तो सबसे पहले तो लारावेल का इंट्रो कि लारावेल क्या चीज़ है। लारावेल एक पीएचपी का फ्रेमवर्क है, जैसे हमने टेलविंड यूज़ किया था जो सीएसएस का फ्रेमवर्क था। ये फ्रेमवर्क्स क्या करते हैं कि आपके डेवलपमेंट को फास्ट कर देते हैं, आपको काफ़ी चीज़ें खुद से नहीं लिखनी पड़ती। तो ऐसे ही लारावेल जो है ये एक पीएचपी का फ्रेमवर्क है और इसको वेब एप्लीकेशंस बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। चलते हैं स्क्रीन की तरफ और साथ में आपको बताता हूँ कि लारावेल कैसे वर्क करता है। लारावेल जो है ये स्पेलिंग है इसके, लारावेल, ठीक है। लारावेल बना है एमवीसी प्रोटोकॉल के ऊपर। एमवीसी से मुराद मॉडल व्यू कंट्रोलर। ये एक आर्किटेक्ट की किस्म है और अगर मैं थ्योरी में आपको बताऊं तो आप शायद बोर भी हो जाएं और आपको समझ भी ना आए। इसलिए मैं ब्रीफली थोड़ा सा बस बताता हूँ कि ये 3 चीज़ें उन्होंने सेपरेट कर दी हुई हैं। व्यू यानी फ्रंट एंड, ठीक है? यूज़र जो है फ्रंट एंड से रिस्पॉन्ड बस कर रहा है। आगे व्यू जो है वो डाटा सेंड और रिसीव करता है कंट्रोलर से, ठीक है? और कंट्रोलर जो है वो मॉडल के साथ इंटरैक्ट करता है। इनको प्रैक्टिकली हम ये फर्स्ट 3 लेक्चर्स में देखेंगे कि ये कैसे वर्क करते हैं और उनके बाद आपको कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि एमवीसी प्रोटोकॉल क्या है और लारावेल जो है वो कैसे वर्क करता है। तो सबसे पहले तो प्रैक्टिकली आ जाते हैं लारावेल इंस्टॉल करने पे। मैं आ गया इधर laravel.com पे, यहाँ पे डॉक्स में आ जाते हैं, ठीक है? इंस्टॉलेशन। तो लारावेल के लिए आपको रिक्वायर्ड है कंपोज़र। कंपोज़र हम पिछले लेक्चर्स में कर चुके हैं और आपके सिस्टम पे इंस्टॉल भी होगा। अगर नहीं इंस्टॉल तो आप पिछले लेक्चर्स में देख सकते हैं और प्लीज़ अगर नहीं इंस्टॉल तो आपको पिछले लेक्चर सारे दोबारा से देखने चाहिए जहाँ से आपने स्किप किया। तो कंपोज़र के थ्रू हम इंस्टॉल करेंगे। कंपोज़र का मैं दोबारा थोड़ा-सा ब्रीफ दे दूँ कि कंपोज़र पीएचपी का पैकेज मैनेजर था। यानी पीएचपी के जो पैकेजेस होते हैं, ऐप्स होती हैं कह लें, उनको इंस्टॉल करने के लिए कंपोज़र यूज़ होता है। तो हमने इसके थ्रू टेलविंड इंस्टॉल किया था। तो आज हम इंस्टॉल करेंगे लारावेल के इंस्टॉलर को। तो उसके लिए कंपोज़र ग्लोबल रिक्वायर, यानी ये इस पैकेज को ग्लोबली इंस्टॉल कर देगा, किसी एक प्रोजेक्ट के अंदर नहीं। और इंस्टॉल क्या करना है, रिक्वायर क्या करना है? लारावेल का इंस्टॉलर। तो ये कमांड अगर यहाँ पे रन करें, मैं आ जाता हूँ होम डायरेक्टरी पे। ये मेरे पास क्योंकि पहले से इंस्टॉल होगा तो वो कह देगा नथिंग टू इंस्टॉल, ये आ गया, ठीक है। तो मेरे पास ये पहले से इंस्टॉल था। तो आपके पास ये इंस्टॉल करने के बाद इस कमांड को जब रन करेंगे तो ये एक न्यू कमांड आ जाएगी लारावेल के नाम से, ठीक है? लारावेल वर्जन। तो ये इससे कंफर्म हो जाएगा कि लारावेल का जो इंस्टॉलर है वो आपके पास इंस्टॉल हो चुका है अगर आपकी इस तरह से आउटपुट आ जाती है। वर्जन वहाँ पे आपका चेंज भी हो सकता है अगर आप फ्यूचर में देख रहे हैं। तो अब ये क्या करेंगे, हम किसी भी डायरेक्टरी में आए, ठीक है? आप चाहे यहाँ से आ जाएँ और चाहे वीएस कोड या विंडसर्फ या कर्सर वगैरह के थ्रू जहाँ पे आपने इंस्टॉल करना है उस डायरेक्टरी में आके
क्लासेस रिकॉर्डिंग और यहाँ पे कर लेते हैं लारावेल, जो हमारी कौन थी, न्यू, और आगे ऐप का आपने नाम लिखना है जो भी आप ऐप बनाना चाह रहे हैं, सैम्पल लारावेल ऐप। तो ये अब क्या कर रहा है, लारावेल आपके पास इंस्टॉल कर रहा है लोकल पे। ठीक है, जो उसको मज़ीद पैकेजेस चाहिए वो सारे उसने डाउनलोड कर लेने हैं। और कहाँ पे बनाएगा, जिस डायरेक्टरी में हम थे, मैं रिकॉर्डिंग के फ़ोल्डर में था वहाँ पे, और उसके अंदर इस नाम से फ़ोल्डर बना के उसमें ऐप होगी। ये हो गया इंस्टॉल। और यहाँ पे माइग्रेशंस जो हैं वो भी उसने कंप्लीट कर दिया। माइग्रेशंस क्या है, हम अगले लेक्चर्स में जाके देखेंगे। तो अब इस फ़ोल्डर को करते हैं यहाँ पे ओपन। मैं करता हूँ न्यू विंडो, इसको कर देता हूँ क्लोज़, ओपन फ़ोल्डर, और यहाँ पे डेवलपमेंट क्लासेस रिकॉर्डिंग, और ये आ गया ओपन। ठीक है, तो इसने ये सारी फाइल्स इंस्टॉल कर दी हैं जो कि एक लारावेल ऐप के लिए चाहिए होती हैं। यहाँ पे चंद एक चीज़ों का मैं पहले इंट्रोडक्शन आपको दे दूँ। एक फ़ाइल होगी .env, ठीक है? ये आपके एनवायरनमेंट वेरिएबल्स इनको कहा जाता है, ठीक है? और एनवायरनमेंट वेरिएबल्स क्या हैं कि जो भी कॉन्फ़िगरेशंस वगैरह ऐप से रिलेटेड आप यहाँ पे रखना चाहते हो, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी ऐप का नेम क्या होगा, उसका एनवायरनमेंट कौन-सा है, लोकल है, डेवलपमेंट है, प्रोडक्शन, इस तरह की चीज़ें। और यहाँ पे एक चीज़ जो इस तरह यहाँ पे ना ये सारी सेटिंग्स आप खुद भी देख सकते हैं। और यहाँ पे एक ये इम्पोर्टेंट चीज़ है जो आपको लाज़मी चेंज करनी होगी, डेटाबेस कनेक्शन, ठीक है? डीबी कनेक्शन। अगर आप इसको कर दें माईएसक्यूएल, ठीक है? तो अब आपको इन सब को करना है अनकमेंट, कंट्रोल स्लैश के साथ भी कर सकते हैं या सिंपली वन बाय वन ये रिमूव करके, ठीक है? यहाँ पे आ गया आपका माईएसक्यूएल का होस्ट, ठीक है? लोकल होस्ट, और ये जो आईपी होता है 127.0.0 और 1, ये सेम है। इससे मुराद है लोकल होस्ट। चाहे लोकल होस्ट लिख लें, चाहे ये आईपी लिख लें, ये दोनों सेम है। पोर्ट बाय डिफ़ॉल्ट यही होती है माईएसक्यूएल की। डेटाबेस का आपने नाम देना है, और यहाँ पे यूज़र नेम, और यहाँ पे पासवर्ड। लेकिन हम डेवलपमेंट के लिए मैं खुद ये प्रेफ़र भी करता हूँ और आपको भी प्रेफ़र करूँगा, आप यूज़ करें एसक्यूलाइट। एसक्यूलाइट क्या चीज़ है? जैसे हमने ज़ैम्प के अंदर माईएसक्यूएल सर्वर देखा था, माईएसक्यूएल एक सर्वर था डेटाबेस के लिए, एक डेटाबेस सर्वर है, ठीक है? माईएसक्यूएल, ये एक डेटाबेस सर्वर है, ठीक है? और जो हम यूज़ करते थे पीएचपी माई एडमिन ज़ैम्प पे, वो क्या है, वो एक वेब सॉफ्टवेयर है, वेब एप्लीकेशन है, जो डेटाबेस के साथ कनेक्ट करके आपको विजुअली डेटाबेस को व्यू करना या चेंज करने की ऑप्शन देती है। ये आपने देखा होगा, ठीक है? तो ये पीएचपी माई एडमिन जो है, ये एक सिंपली वेब एप्लीकेशन है, जो डेटाबेस के साथ कनेक्ट करके, और आपको वहाँ पे आप डेटाबेसेस बना सकते हैं, टेबल्स बना सकते हैं, टेबल्स को चेंज कर सकते हैं, इवन इनपुट्स वगैरह उसमें जो वैल्यूज़ हैं वो ऐड कर सकते हैं, डाटा इंसर्ट कर सकते हैं। तो ये आपने 2 डिफरेंस ज़हन में रखने हैं। माईएसक्यूएल एक सर्वर है डेटाबेस का, और पीएचपी माई एडमिन एक सिर्फ़ वेब एप्लीकेशन है, ठीक है? पीएचपी माई एडमिन को माईएसक्यूएल सर्वर चाहिए। एसक्यूलाइट क्या चीज़ है? एसक्यूलाइट एक डेटाबेस का टेक्नोलॉजी आप कह लें। एसक्यूलाइट के डेटाबेस जो हैं ये माईएसक्यूएल सर्वर पे नहीं होते। ये कहाँ पे होते हैं? फाइल बेस्ड, ठीक है? यहाँ पे अगर आप आएँ डेटाबेस, और इसमें ये डेटाबेस डॉट एसक्यूलाइट, इसको अगर मैं यहाँ पे ओपन करूँ तो ये शो नहीं करवाएगा। इसको मैं अगर कहूँ ओपन एनीवे,
ठीक है? तो ये कुछ इस तरह से शो करवाएगा, ठीक है? एक लंबी सी फ़ाइल, ये सारा डाटा अनरीडेबल। लेकिन कुछ आपको मिल जाएँगे एसक्यूलाइट व्यूअर्स, विंडोज़ के लिए भी शायद आपको मिल जाए। मैंने यहाँ मैक पे एक इंस्टॉल किया, रिवील इन फाइंडर। तो इसको डेटाबेस डॉट एसक्यूलाइट फ़ाइल को अगर मैं करूँ ओपन, तो ये इसको व्यू करवा देगा। सेम जैसे फ़ोटोशॉप की फ़ाइल्स डॉट पीएसडी फ़ोटोशॉप के अंदर ओपन होती हैं। तो यहाँ से आप ब्राउज़ डाटा कर सकते हैं, ठीक है? ये भी अब ये जो है ये एसक्यूलाइट व्यूअर, ये भी एक पीएचपी माय एडमिन की किस्म है, लेकिन डेस्कटॉप बेस्ड आपकी विंडोज़ या मैक के ऊपर ये रन होगा, वेब बेस्ड नहीं। तो यहाँ पे ये सारे टेबल्स आ रहे हैं, ठीक है? ये सारे टेबल्स लारावेल में डिफ़ॉल्ट होते हैं। अब इसको कर देते हैं क्लोज़। तो एसक्यूलाइट क्या चीज़ है कि आपका फ़ाइल बेस्ड होगा डेटाबेस, और अगर आप इस पूरे फ़ोल्डर को किसी के साथ शेयर करें, तो उनको कोई कॉन्फ़िगरेशन करने की ज़रूरत नहीं। उनको डेटाबेस बनाने की ज़रूरत नहीं, टेबल्स बनाने की ज़रूरत नहीं। सिंपली यहाँ पे सिलेक्ट करें एसक्यूलाइट, नीचे वाले ये डेटाबेस की जो है ऑप्शंस उनको कर दें कमेंट, तो आपका ये वर्क करेगा। ठीक है? इसमें माइग्रेट करना पड़ता है, वो हम आगे जाके बताएँगे कि क्या चीज़ है। अच्छा, ये होगी ईएनवी। अब ईएनवी डॉट एग्ज़ाम्पल एक होती है। ईएनवी फ़ाइल आपकी सीक्रेट फ़ाइल होती है, ठीक है? सीक्रेट से मुराद कि इसमें जो भी डाटा है, यहाँ पे आपका डेटाबेस का पासवर्ड हो सकता है, और भी सेंसिटिव चीज़ें जितनी आपकी होंगी वो ईएनवी फ़ाइल के अंदर होंगी। ईएनवी एग्ज़ाम्पल के अंदर आप एग्ज़ाम्पल वाले देंगे, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं ईएनवी में रियल यहाँ पे मैंने ऐड किया होता अपना डेटाबेस के क्रेडेंशियल्स, ठीक है? माईएसक्यूएल, यहाँ पे आ गया यूज़र नेम, और यहाँ पे आ गया कोई पासवर्ड, ठीक है? तो ये रियल था। तो अब ईएनवी फ़ाइल सीक्रेट है, ये ठीक है, लेकिन ईएनवी एग्ज़ाम्पल में हम इसको ऐसे ही रहने देते हैं। ये एग्ज़ाम्पल के लिए है। इन सबको कर दूँ वापस। अच्छा, ये होगी ईएनवी फ़ाइल्स। इसके बाद ये है कि यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट चीज़ है आर्टिसन। ये एक फ़ाइल होगी, ठीक है? उसमें पीएचपी का कोड होगा, इसको आपने छेड़ना नहीं। इनफैक्ट किसी भी चीज़ को नहीं छेड़ना, जैसे-जैसे डेवलपमेंट करेंगे वैसे मैं आपको बताऊँगा। आर्टिसन क्या है? ये आपको आर्टिसन की कमांड्स दे देगी। यहाँ पे मैं टर्मिनल ओपन करूँ, किसी भी लारावेल ऐप के अंदर नंबर 1 तो आपने मेक श्योर करना है कंपोज़र इंस्टॉल, ठीक है? यहाँ पे वेंडर फ़ोल्डर मौजूद है पहले से, तो उससे मुराद है कि कंपोज़र पहले से इंस्टॉल हो चुकी हैं कंपोज़र के पैकेजेस, और आपको दोबारा से इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं। अगर मैं इसको रन करूँगा तो ये सिंपली बस कन्फर्म करेगा नथिंग टू इंस्टॉल, अपडेट और रिमूव, ठीक है? तो जब आपकी कंपोज़र इंस्टॉल हुआ होगा जब भी, तो आपके पास आर्टिसन की कमांड्स आ जाएँगी। पीएचपी, आर्टिसन, और आगे आप कमांड लिखते हैं, ठीक है? इसमें ये सारी लिस्ट है कमांड्स की। ये क्या करती हैं, ये लारावेल की अपनी है, ठीक है? और लारावेल के डेवलपमेंट में ये आपके काफ़ी काम आएँगी। इनको आगे जाके हम यूज़ भी करेंगे कि क्या-क्या चीज़ें हैं इसमें। अच्छा, ये जो वेंडर का फ़ोल्डर है, इसको आप डिलीट भी कर सकते हैं, और इनफैक्ट ये अच्छी प्रैक्टिस है, ये बेस्ट प्रैक्टिस है कि आप वेंडर का फ़ोल्डर गिटहब पे अपलोड ना करें, या अगर आपने ये ऐप किसी से शेयर करनी हो, किसी कोवर्कर से, किसी डेवलपर से, तो आप वेंडर के फ़ोल्डर को अंदर से डिलीट कर दें। उसकी रीज़न, जैसे नोड मॉड्यूल्स थे एनपीएम के, वैसे ही वेंडर के फ़ोल्डर के अंदर सारी की सारी पैकेजेस पड़े होते हैं, जो इस ऐप को चाहिए, और उनकी इन्फॉर्मेशन यहाँ कंपोज़र डॉट जेसन के अंदर मौजूद है, ठीक है? उसमें क्या लिखा है? इसको क्या-क्या रिक्वायर्ड है? लारावेल का फ्रेमवर्क, लारावेल का टिंकर, उनके वर्ज़न, डेवलपमेंट के लिए, ये सब रिक्वायर्ड है, ठीक है? और नेक्स्ट फिर इन ऐप्स को जो-जो चीज़ें रिक्वायर्ड हैं, वो कंपोज़र खुद ब खुद हैंडल करता है। हमने क्या करना होता है? अब मैंने कर दिया वेंडर का फ़ोल्डर डिलीट, मैं इसको आर्टिसन अगर रन करूँ, तो ये एरर दे रहा है। तो आपके पास अगर ऐसे का कोई प्रोजेक्ट आए, जहाँ पे वेंडर नहीं मौजूद, तो आपने सिंपली करना है कंपोज़र इंस्टॉल,
तो ये वो सारी चीज़ें दोबारा से इंस्टॉल कर देगा और आपका वेंडर का फ़ोल्डर आ जाएगा। ठीक है, अब PHP आर्टिसन ये वर्क करेगी। अच्छा, कंपोज़र हो गया, वेंडर का फ़ोल्डर भी एक्सप्लेन हो गया, बेसिक हमने देख लिया, इसकी कॉन्फ़िगरेशन कहाँ पे करते हैं। तो अब क्योंकि डेटाबेस इसकी बेस पे है, फ़ाइल बेस्ड, और वो फ़ाइल यहाँ पे मौजूद है, तो हम अब इसको करते हैं लारावेल की ऐप को रन। PHP आर्टिसन सर्व, ये कमांड क्या करेगी कि आपकी एप्लीकेशन को सर्व करेगी, आप इसको व्यू कर सकते हैं। ठीक है, ये आ गया यहाँ पे। इस लिंक को मैं कॉपी कर लूँगा। अब आपको ज़ैम्प की इसके लिए ज़रूरत नहीं है, और यहाँ पे आ गए। ये इसका डिफ़ॉल्ट पेज है, जो यहाँ पे मौजूद होता है होम पेज पे। और लारावेल के अंदर, क्योंकि ये एक फ्रेमवर्क है, एक CMS नहीं है, CMS जैसे वर्डप्रेस। तो CMS में क्या था कि वो कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम था, कि जहाँ पे सब कुछ पहले से बना हुआ है। ये एक वेब एप्लीकेशन बनाने का फ्रेमवर्क है, और यहाँ पे आपको सब कुछ खुद से बनाना पड़ता है। स्लैश एडमिन में मैं आऊँ, नोट फाउंड, यहाँ पे कुछ भी और नहीं होगा, और आपको ऐप डेवलपमेंट खुद से करनी पड़ती है। लेकिन आपने यहाँ पे घबराना नहीं है, क्योंकि आज से चौथा जो लेक्चर होगा, वहाँ पे हम एक मैजिकल चीज़ शुरू करने लगे हैं, जहाँ पे आपको ये सारा कुछ स्क्रैच से नहीं करना पड़ता। स्टे ट्यून्ड। अच्छा, तो अब यहाँ पे लारावेल के अंदर आप कैसे बनाते हैं? होम पेज तो आपने देख लिया, यहाँ पे ये एक डिफ़ॉल्ट मौजूद है। तो अब देखते हैं ये कैसे। लारावेल के अंदर जो हमने फर्स्ट चीज़ देखी थी MVC के अंदर, ठीक है? फर्स्ट नहीं, सॉरी, सेकंड, व्यू। व्यूज़ कैसे बनते हैं? ये एक व्यू है, ठीक है? और इसके लिए आपको कोड के अंदर एक रूट डिफ़ाइन करना होता है। रूट से मुराद के रूट, ये वाला रूट, ठीक है? रास्ता। तो इससे मुराद ये है कि अगर स्लैश पे कोई आए, यानी होम पेज पे, तो फिर ये शो करवाओ। अगर कोई स्लैश एडमिन पे आए, तो क्या शो करवाना है? तो ये रूट्स आप डिफ़ाइन करते हैं नंबर 1। जैसे ये स्लैश एडमिन, इसमें आप इस तरह भी कर सकते हैं, प्रोडक्ट स्लैश कोई आईडी, ठीक है? इस तरह भी आप कर सकते हैं। तो ये रूट्स डिफ़ाइन नंबर 1 आपने करने हैं, और नंबर 2 ये कि वहाँ पे क्या रिटर्न करें। इसके लिए हम आ जाएँगे यहाँ पे रूट्स वेब डॉट PHP। तो अब यहाँ पे देखें, एक ये इसने क्लास को किया है इम्पोर्ट, यूज़ क्लोज़, और ये क्लास है रूट के नाम से, जो लारावेल में पहले से मौजूद है। उसके बाद रूट 2 दफ़ा कोलन गेट, आगे बताना होता है इसके फर्स्ट पैरामीटर कि कौन-सा रूट होगा। स्लैश से मुराद होम पेज, स्लैश एडमिन से मुराद एडमिन, ठीक है? वेलकम से मुराद वेलकम। तो जो आप यहाँ पे देंगे, उस रूट पे इस फंक्शन के अंदर जो रिटर्न होगा, वो डाटा आ जाएगा। ठीक है? हम यहाँ पे, ये तो वेलकम वाला व्यू पहले से मौजूद है, जो हमें यहाँ पे नज़र आ रहा है। अब एक न्यू रूट डिफ़ाइन करते हैं। रूट, ठीक है? 2 दफ़ा कोलन गेट, और ये विंड सिर्फ़ आपको सजेशन भी दे रहा है साथ-साथ, तो हम इस एडमिन को कर लेते हैं एक्सेप्ट, ठीक है? अब यहाँ पे व्यू के फंक्शन के बजाय मैं कुछ टेक्स्ट आउटपुट करता हूँ, दिस इज़ एडमिन रूट, और इस फ़ाइल को सेव करने से पहले हम एडमिन पे आ जाते हैं। तो यहाँ पे पहले की तरह 404 है। इसको मैं करता हूँ सेव, इसको करता हूँ रिफ्रेश, तो ये आ गया, ठीक है? तो ये थे रूट्स। लारावेल में आप रूट डिफ़ाइन करते हैं। अब बताते हैं रिक्वेस्ट कौन-सी है, गेट है या पोस्ट है, ठीक है? तो बाय डिफ़ॉल्ट, क्योंकि सारी रिक्वेस्ट जो हैं, वो गेट की होती हैं जब ब्राउज़र में आप कुछ भी ओपन करते हैं। तो यहाँ पे गेट होगा तो वो वर्क करेगा। पोस्ट के ऊपर आपका फॉर्म का डाटा सिर्फ सबमिट हो सकता है, या एपीआईज़ के थ्रू उसको रन किया जा सकता है। तो अब मैंने इसको रिफ्रेश किया, तो यहाँ पे एरर आ गया।
वो कह रहा है द गेट मेथड इज़ नॉट सपोर्टेड फॉर रूट एडमिन, कि आपने इसको गेट मेथड से कॉल किया, इस पेज को रीलोड किया, ब्राउज़र में ओपन किया और ये इस रूट पे सपोर्टेड नहीं है। ठीक है? आप इवन मल्टीपल रूट्स भी यहाँ पे कर सकते हैं, कि एक हो गया आपका पोस्ट का और एक हो गया गेट का, यूजिंग गेट रिक्वेस्ट। ठीक है? तो अब अगर गेट रिक्वेस्ट होगी तो ये वाला फंक्शन रन हो रहा है, अगर पोस्ट रिक्वेस्ट होगी तो ये वाला। ठीक है? तो ये थे लारावेल में रूट्स। आज के लेक्चर में बस इतना ही। हम लारावेल को आहिस्ता-आहिस्ता शुरू करेंगे और आहिस्ता-आहिस्ता हम काफ़ी स्पीड पकड़ जाएँगे। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज़ इस वीडियो में कमेंट कीजिए, मैं उसका खुद रिप्लाई करूँगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, लेक्चर की समझ आई तो इस वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आप आने वाले लेक्चर्स के नोटिफिकेशंस भी आपको आते रहें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।